इस कहानी की लेखिका है रूपाली बोंडे। नताशा, ये तुम्हारी टैबलेट्स हैं। डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं नताशा नहीं हूँ। ये मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खाना दो जल्दी से। नताशा के एक दोस्त ने खाने की प्लेट नताशा के सामने रखी, लेकिन ये क्या, नताशा खाना इस तरह से खा रही थी मानो कोई जानवर खा रहा है। गुस्सैल आवाज में नताशा ने फिर से खाना मांगा। खाना दो और चाहिए। ऐसा करते करते उसने सभी लोगों का खाना खत्म कर दिया और पानी मांगने लगी। विक्की ने पानी का गिलास नताशा के हाथ में दिया। वो गिलास नताशा ने फेंक दिया और गुस्से में बोली, घड़ा दो पानी का। और पानी का घड़ा को मुंह लगाकर पानी पीने लगी। यह सब अजीब था। चुप! कौन हो तुम और नताशा की शरीर में क्या कर रही हो? नताशा जोर जोर से हंसने लगी और अपने हाथ और पैर उल्टे करके जैसे कोई जानवर चलता है वैसे चलने लगी। ये सब देखकर सब लोग डर गए। चलते चलते अचानक से वो बोलने लगी, मेरा तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, सबको मार डालूंगी मैं, सबको। अब धीरे धीरे वो दीवार पर चढ़ रही थी। अघोरी बाबा ने अपने हाथ में राख ली और नताशा के ऊपर फूंक दी तो नताशा दीवार से नीचे गिर गई। दोस्तों, नताशा को क्या हुआ था? ऐसी हरकतें वो क्यों कर रही थी? जानने के लिए देखिए कर्ण पिशाचनी भाग 2। नताशा अपने हॉस्टल के कमरे में अपनी सहेली रिया के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी जो उसके मन में चल रही कुटिल योजनाओं की गवाही दे रही थी। रिया, मैं तुझे सच बताती हूँ, विक्की के लिए मेरा प्यार सिर्फ एक नाटक है। मैं उसे अपने जाल में फंसा रही हूँ। लेकिन नताशा, तुम तो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ इतना प्यार से पेश आ रही थी, ये सब क्या है? अरे वो बेवकूफ मुझ पर फिदा हो गया है। उसे लगता है कि मैं सच में उससे प्यार करती हूँ और जब वो पूरी तरह मेरे प्यार में गिर जाएगा ना, तब मैं उसका सारा पैसा हड़प लूंगी। लेकिन तुम ये कैसे करोगी? नताशा ने रिया के कान में अपनी योजना का खुलासा किया। रिया नताशा की चालाकी से हैरान थी। उसने कहा, लेकिन नताशा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गलत है? विक्की तुम्हारे साथ सच्चा है। अरे वो तो एक बेवकूफ है, उसे जो करना है करने दो। मैं बस अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रही हूँ और एक बार जब मैं उसका सारा पैसा हड़प लूंगी ना, तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। नताशा और रिया दोनों हंसने लगी। उनकी हंसी में एक खतरनाक मंशा छिपी थी। विक्की को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। विक्की कुछ दिनों से अपने घर में कर्ण पिशाचनी का आवाहन कर रहा था, लेकिन बहुत बार आवाहन करने के बाद भी कर्ण पिशाचनी का आने या प्रकट होने का कोई संकेत विक्की को नहीं मिल रहा था और इस बात से विक्की परेशान था। उसने सोचा कि क्यों ना फिर से एक बार अघोरी बाबा से मिल लिया जाए। तभी विक्की के फोन की रिंग बजी। विक्की, कहाँ हो यार? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, अब जाके कहीं फोन लगा है। नताशा, फोन तो चालू है मेरा, पता नहीं शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है। तुम्हें पता है ना विक्की, कॉलेज का एनुअल फंक्शन जल्द ही आने वाला है। चलो ना कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। अब ठीक है, तुम मुझे कॉलेज के गेट पर मिलो, हम वहां से चलते हैं साथ में। ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। विक्की ने फोन काट दिया और अपनी बाइक लेके कॉलेज के गेट के पास पहुंचा। नताशा को पिक करके वहां से निकल गए। थोड़ी ही देर में एक आलीशान शॉप में नताशा विक्की को लेकर गई। नताशा को सैंडल और कुछ कपड़े खरीदने थे। विक्की ने एक सैंडल निकाली और नताशा के पैर में वो डाल रहा था। तभी नताशा ने पैर से ही उस सैंडल को फेंक दिया और विक्की से कहा, What the hell? कितनी चीप सैंडल है ये, मुझे तो वो चाहिए। नताशा ने इशारे करते हुए विक्की को कहा। दूसरी तरफ एक अमीर औरत कुछ शॉपिंग कर रही थी। नताशा की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। उसका पर्स एक जगह गिर गया। नताशा और विक्की दोनों ने वो नोटिस किया। विक्की को लगा उस औरत की पर्स उसे दे देना चाहिए, लेकिन तभी नताशा ने विक्की से कहा, विक्की, वो पर्स जल्दी से ले लो ना प्लीज। नताशा, तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता। ओह विक्की, देखो उस औरत को, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और भगवान ने तुम्हें एक चांस दिया है, तुम्हें साबित करने का कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। विक्की को उस पर्स को चुराना तो नहीं था, लेकिन नताशा के जिद की वजह से उसने वो पर्स उठाया। लेकिन तभी वो अमीर औरत पीछे मुड़ी
और उसकी नजर के सामने विक्की उसकी पर्स हाथ में पकड़ रहा था। विक्की ने लड़खड़ाते हुए कहा, मैम आपकी पर्स यहाँ गिर गई थी। थैंक यू सो मच हैंडसम, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। दिस इज माई बिजनेस कार्ड, कॉल मी व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प। थैंक यू मैम। नताशा ये सब देख रही थी। जैसे ही वो औरत वहां से मुड़ी, नताशा ने कहा, विक्की मुझे कुछ नहीं सुनना, ये सैंडल मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। नताशा ये बहुत महंगी है। एक काम करो, उस औरत ने तुम्हें बोला ना कि कुछ भी हेल्प चाहिए तो बताना, उसे बोलो ये सैंडल हमें गिफ्ट करने के लिए। नताशा ये क्या कह रही हो, ये बहुत एक्सपेंसिव है, वो ऐसे कैसे देगी हमें गिफ्ट। अरे तो तुमने भी उसकी हेल्प की है ना, और इन अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 लाख से। अगर तुम सच में मुझसे बेहद प्यार करते हो तो तुम इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। जाओ और उससे बात करो। विक्की एक दुविधा में फंसा था। वो कैसे उस अनजान औरत से इतनी एक्सपेंसिव सैंडल गिफ्ट में मांगता, और कैसे नताशा को यकीन दिलाता कि वो उससे प्यार करता है। उस औरत को नताशा और विक्की के बीच में जो भी हो रहा था उसका अंदाजा था। वो औरत बिल काउंटर पे बिल दे के पीछे मुड़ी और विक्की का परेशान चेहरा देखकर उससे पूछने लगी, ओह हेलो हैंडसम, व्हाट हैपेंड? परेशान लग रहे हो, बताओ मुझे। कुछ नहीं मैम, मेरी गर्लफ्रेंड को ये सैंडल चाहिए था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। ओह नो, यू डोंट वरी, आई विल पे फॉर इट। तुमने मेरी हेल्प की है तो इतना मेरी तरफ से तो बनता ही है। इतना कहकर उसने विक्की के नजदीक जाकर विक्की के कान में कहा, तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ पैसे से प्यार करती है, तुमसे नहीं हैंडसम। अमीर औरत ने बिलिंग काउंटर वाले लड़के से वो सैंडल पैक करने को बोला और वो बॉक्स विक्की के हाथों में थमाकर गेट के बाहर गई और अदृश्य हो गई। ये नजारा सिर्फ विक्की ने देखा। नताशा का पूरा ध्यान सिर्फ उस महंगी वाली सैंडल पे था। तो दोस्तों, कौन सा राज छुपा हुआ है उस अमीर औरत के गायब होने के पीछे? जानने के लिए देखते रहिए कर्ण पिशाचनी भाग 2। विक्की, आई लव यू हनी। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे लिए ये कर दिखाया। तुम्हें पता है इस सैंडल की कीमत पूरे 2 लाख। आज तक तुमने पैदा होने से अभी तक इतने के कपड़े तक नहीं खरीदे होंगे। नताशा बार बार विक्की का अपमान करती थी, लेकिन विक्की उसके प्यार में इतना पागल था कि उसे नताशा के अलावा दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विक्की ने बाइक स्टार्ट की और नताशा को कॉलेज हॉस्टल में छोड़ने के लिए विक्की निकल पड़ा। तभी सामने से आने वाले बेलगाम ट्रक ने विक्की के बाइक को जोर से धड़म मारी। विक्की ने हेलमेट पहन रखा था तो उसे थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन नताशा बाइक से 20 फीट की दूरी पर बेहोश होकर पड़ी थी। यह घटना देखकर लोगों की गर्दी जमा हो गई। नताशा का नसीब अच्छा था, वहां बाजू में ही एक एम्बुलेंस खड़ी थी। लोगों ने विक्की और नताशा को उठाने में मदद की। एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल में पहुंची। ऑपरेशन थिएटर का लाइट चालू हुआ। विक्की ऑपरेशन थिएटर के सामने टेंशन में बैठा था। जैसे यह खबर नताशा के दोस्तों को मिली, सिटी हॉस्पिटल वो पहुंच गए। तब तक ऑपरेशन चालू था। डॉक्टर साहब बाहर आए। उन्होंने कहा, देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को लाने में थोड़ी देर हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाता। थोड़ी देर में पेशेंट को होश आ जाएगा, तभी तुम मिल सकते हो। विक्की और उसके दोस्तों के चेहरे पर से तनाव थोड़ा कम हुआ। विक्की और दोस्त नताशा से मिलने अंदर गए तो नताशा होश में तो थी, लेकिन सब लोगों को बुरी तरह से बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। उसकी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल बन चुके थे। अब नताशा ने नजरें घुमाई थी और वो बहुत ही विचित्र तरीके से एक दीवार की तरफ देख रही थी। जैसे ही विक्की ने नताशा से पूछा, नताशा तुम ठीक तो हो? नताशा ने एकदम से विक्की की तरफ घूरते हुए देखा और चिल्ला के बोली, मैं नताशा नहीं हूँ। यह आवाज ऐसा था मानो लड़का और लड़की दोनों एक साथ बोल रहे हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी नर्स वहां आई और उसने सबको बाहर वेट करने के लिए कहा। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से नताशा का डिस्चार्ज हुआ। विक्की और नताशा के दोस्तों ने नताशा को एक ऐसे फ्लैट में लेकर गए जहां वो आराम से रह सकती थी, लेकिन इन सब में नताशा कुछ बोल नहीं रही थी। सिर्फ एक जगह पर देख के घूरती जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नताशा, ये तुम्हारी टैबलेट्स हैं। डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं नताशा नहीं हूँ। ये मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे खाना दो जल्दी से। नताशा के एक दोस्त ने खाने की प्लेट नताशा के सामने रखी, लेकिन ये क्या, नताशा खाना इस तरह से खा रही थी मानो कोई जानवर खा रहा है। गुस्सैल आवाज में नताशा ने फिर से खाना मांगा। खाना दो और चाहिए। ऐसा करते करते उसने सभी लोगों का खाना खत्म कर दिया और पानी मांगने लगी। विक्की ने पानी का गिलास नताशा के हाथ में दिया। वो गिलास नताशा ने फेंक दिया और गुस्से में बोली, घड़ा दो पानी का। और पानी का घड़ा को मुंह लगाकर पानी पीने लगी। यह सब अजीब था। विक्की को समझ आ गया था कि यह सब कुछ नॉर्मल नहीं है। तभी उसे उस अघोरी की बात याद आई। विक्की ने दोस्तों से कहा, अब तुम सब यहीं रुको, मैं किसी को लेकर आता हूँ जो नताशा को ठीक करने में हमारी मदद कर सके। विक्की रुको, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, तुम सिर्फ नताशा का ख्याल रखना, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। विक्की के दोस्त ने सिर हिला के हाँ में जवाब दिया और विक्की उस घने जंगल की ओर चला गया। उसने अघोरी बाबा को पूरी हकीकत बताई। अघोरी बाबा विक्की के साथ उसके फ्लैट पर आया। नताशा सो रही थी। अघोरी बाबा को देखकर उसके दोस्त बोले, विक्की, ये सब क्या है? यार, तू पागल हो गया है क्या? इसे पाखंडी बाबा की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। ठीक कह रहे हो तुम, इस पाखंडी बाबा को निकाल दो यहाँ से। बस करो, तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है नताशा की। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कौन सी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी कौन सी रिलेशनशिप? कॉलेज में सबको पता है कि नताशा तुम्हारी सिर्फ खिंचाई कर रही है, वो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। नताशा की दोस्त रिया ने इतना कहा ही था तो जोर जोर से नताशा की हंसने की आवाज आने लगी। उसने अघोरी बाबा को देखकर कहा, सबको मार डालूंगी मैं। और तभी लाइट चालू बंद होना शुरू हो गए। चुप, कौन हो तुम और नताशा की शरीर में क्या कर रही हो? नताशा जोर जोर से हंसने लगी और अपने हाथ और पैर उल्टे करके जैसे कोई जानवर चलता है वैसे चलने लगी। ये सब देखकर सब लोग डर गए। चलते चलते अचानक से वो बोलने लगी, मेरा तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, सबको मार डालूंगी मैं, सबको। अब धीरे धीरे वो दीवार पर चढ़ रही थी। अघोरी बाबा ने अपने हाथ में राख ली और नताशा के ऊपर फूंक दी तो नताशा दीवार से नीचे गिर गई। अघोरी बाबा ने सबको कहा, इसे रस्सी से बांध दो। बोल, कौन है तू और यहां किस लिए आई है? नताशा ने अघोरी को गुस्से से देखा और नजरों से एक सीलिंग पर लटका हुआ झूमर जोर से अघोरी बाबा पर गिराया। अघोरी बाबा बाल बाल बच गए। उन्होंने एक लकड़ी की काठी से जोर से नताशा के कंधे पर प्रहार किया और फिर से पूछा, कौन हो तुम और नताशा के शरीर में क्या कर रही हो? नताशा रोने लगी और विक्की को बुलाने लगी। विक्की, प्लीज मुझे बचा लो, ये पाखंडी मुझे मार रहा है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। विक्की उसकी तरफ जाने ही वाला था तो अघोरी बाबा ने उसे रोका और फिर से लाठी से एक जोरदार प्रहार नताशा पे किया और मंत्र कहकर पानी नताशा पे छिड़का। तभी नताशा ने कहा, मेरा नाम रोहिणी है और मैं इसके शरीर में नहीं आई, बल्कि ये मुझ पे लेटी थी और अब ये शरीर में नहीं छोड़ूंगी। नताशा तुम पे कैसे लेटी? सिटी हॉस्पिटल में जो बेड पर मेरी मौत हुई वहां से मेरी बॉडी तो लोग ले गए, लेकिन फिर भी मैं वहीं थी और वहीं पे नताशा को लाकर मेरी आत्मा पर अस्पताल वालों ने लिटा दिया। अब मुझे नया शरीर मिला है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अघोरी बाबा कुछ मंत्र कहकर अपने कमंडल से पानी हाथ में लेकर अघोरी बाबा नताशा पर छिड़कते हैं और बोलते हैं, छोड़ दे इसे। तभी अचानक से एक काला धुआं नताशा के शरीर से निकलकर खिड़की से बाहर चला जाता है और नताशा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अघोरी बाबा पानी का छिड़काव नताशा के चेहरे पर करते हैं और नताशा को होश आ जाता है। हाँ, मैं कहाँ हूँ? विक्की और तुम सब लोग यहाँ? मैं यहाँ कैसे? बहुत दर्द हो रहा है। नताशा, तुम चिंता मत करो,
कुछ नहीं हुआ, तुम सिर्फ अभी आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। विक्की नताशा को बेड पे सुला के अघोरी बाबा को लेकर बाहर चला जाता है। उसके साथ सभी दोस्त भी अपने अपने घर निकल जाते हैं। बाबा ये क्या था? सच में कोई भूत नताशा पर हावी हो गया था? हाँ बेटा, वो सच में एक भूतनी थी और उसे तेरे कर्ण पिशाचनी ने भेजा था। लेकिन बहुत दिनों से मैं कर्ण पिशाचनी का आवाहन कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे सामने आती ही नहीं। बेटा, वो हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है। अघोरी बाबा ने आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र जाप किया तो उन्हें वो आलीशान शॉप दिखा जहां विक्की और नताशा शॉपिंग के लिए गए थे, और वो एक अमीर औरत। बाबा ने आंखें खोली और विक्की से कहा, जिससे तुम आज सुबह मिले थे उस दुकान में, पता है वो कौन थी? क्या वो कर्ण पिशाचनी थी और हमारा एक्सीडेंट उसने करवाया है? बिल्कुल सही, उस औरत के रूप में कर्ण पिशाचनी थी। वो तुम्हें नहीं, नताशा को मारना चाहती थी, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें वो सब कुछ देगी, लेकिन किसी से प्यार करने नहीं देगी, ना नताशा से, ना तुम्हारे परिवार से। तभी विक्की का फोन बजता है। हेलो विक्की, तुम जल्दी से गांव आ जाओ, तुम्हारे पापा की मानसिक संतुलन खो गई है। यहाँ नताशा रिया को फोन करती है और कहती है, हेलो रिया, ये फटीचर विक्की के फ्लैट से मुझे लेकर चलो। और ऐसा क्या हुआ था जो तुम सब लोग मुझे यहाँ ले आए? तो दोस्तों, कर्ण पिशाचनी विक्की के परिवार के साथ क्या करने वाली है, और नताशा अब भी विक्की से इतनी नफरत क्यों करती है? क्या नताशा को अपने साथ घटी घटना का पता चलने पर नताशा विक्की के प्यार को एक्सेप्ट करेगी? क्या विक्की अपने फैमिली को बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए कर्ण पिशाचनी का अगला एपिसोड।